बच्चों कैसे हो। बच्चों आज के इस वीडियो में हम एंगल बनाना सीखेंगे। तो बच्चों एंगल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए एक पेंसिल, एक स्केल या रूलर और एक चाहिए प्रोटेक्टर। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि हम प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें प्रोटेक्टर को ध्यान से देखना है। प्रोटेक्टर को देखिए, एक ए सेमी सर्कल एक शेप होती है। इसमें राइट साइड से मार्किंग दी हुई रहती है, 0, 10, 20, 30 इस प्रकार से मार्किंग रहती है राइट साइड से लेफ्ट साइड तक। और दूसरी एक और मार्किंग दी हुई रहती है जो लेफ्ट साइड से रहती है और एंड होती है वो राइट साइड की तरफ। तो ऐसे क्यों दी हुई रहती है बच्चों यदि हम राइट साइड से एंगल बनाएंगे तो हमें राइट साइड से दी हुई मार्किंग को यूज़ में लाना होगा। उसी प्रकार यदि हम लेफ़्ट साइड से एंगल बनाएंगे तो हमें जो लेफ़्ट साइड से जो मार्किंग दी हुई है उसे हमें यूज़ में लाना होगा। अब एक बात और ध्यान रखना है बच्चों ये जो एक सीधी स्ट्रेट लाइन दी हुई है और एक ये लाइन दी हुई है, इसे हमें ध्यान से देखना है। और इन्हीं जो पॉइंट्स दिए हैं, मार्क्स दिए हैं, ये डिग्री में दिए हुए हैं। तो हमें जिस भी डिग्री का एंगल बनाना होता है, इन्हीं मार्क को हम देखकर डिग्री से एंगल बना सकते हैं। बच्चों अब हमें एंगल बनाना स्टार्ट करना है। बच्चों हम सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको सबसे पहले एक स्केल से एक लाइन खींचनी है। यहाँ पर एक इस प्रकार से एक लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद लेफ़्ट साइड पर एक हमें पॉइंट बना लेना है। पॉइंट बनाने के बाद प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। प्रोटेक्टर को कैसे रखना है बच्चों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक पॉइंट है जहाँ पर कि ये लाइंस जो है इंटरसेक्ट हो रही मिल रही है। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट को रखना है। चलिए कैसे रखते देखिए, ये लाइन है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम प्रोटेक्टर को ला रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट अभी आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के ऊपर आ जाए। इस प्रकार हमें पहले ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन के नीचे आ जाए। ये जो यहाँ एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे इस लाइन के नीचे आ जाए। दो बातें ध्यान रखनी है, फिर से मैं बता देता हूँ बच्चों। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट के नीचे आ जाना चाहिए और ये जो लाइन है, ये लाइन इस दी हुई लाइन के नीचे आ जानी चाहिए। हम थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको रख सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है, पॉइंट भी यहाँ आ चुका है और ये लाइन जो है हमें अब दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इस लाइन के नीचे वो लाइन दब गई है। चलिए अब एक पोजीशन हमने क्लियर कर ली। अब हम देखते हैं कि हमें कहा गया है कि 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 45 हम कहाँ से देखेंगे, देखिए हमें अब राइट साइड से हम क्योंकि एंगल बना रहे हैं तो हमें नीचे की जो मार्किंग है उसे ही यूज़ करना है। ऊपर की मार्किंग हमें यूज़ नहीं करनी है। ये यूज़ कब करनी है, जब यदि हमें इस लेफ़्ट साइड से एंगल बनाना होता तो हम इसे यूज़ करते। क्योंकि अब हम राइट साइड से एंगल बना रहे हैं तो हमें नीचे की मार्किंग ही यूज़ करनी है। चलिए हमें एंगल कितने डिग्री का बनाना है, 45 डिग्री का। तो चलिए देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 0 दिया हुआ है, 10, 20, 30, 40, 50। तो हमें 45 डिग्री बनाना है। तो 45 डिग्री कहाँ पर आएगा, 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री आएगा। तो अब हम कैसे करेंगे, ये देखिए 40 की लाइन जा रही है। 40 के बाद हम छोटे छोटे से 5 मार्क यूज़ करेंगे तो वो 45 हो जाएंगे। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन है 40 की, तो ये हो गया 40। आप इसे 140 की रीडिंग नहीं मानना। ये क्यों नहीं मानना, क्योंकि ये हम लेफ़्ट साइड से यदि एंगल बनाएंगे तब ये यूज़ में लानी है। तो अभी हम इसे 140 नहीं मानना है, हमें केवल मानना है 40। तो देखिए 40 डिग्री की ये लाइन यहाँ पर दी हुई है। अब इसके बाद छोटी छोटी सी 5 लाइंस या 5 मार्क हमें और यूज़ करने हैं। तो देखिए 40 के बाद 41, 42, 43,
44 एंड 45। तो 45 की ये जो मार्किंग है इसके जस्ट नीचे आपको एक पॉइंट बना लेना है। ठीक है, ये 45 की आप के नीचे आपने एक पॉइंट बना लिया। 45 हमने कैसे मेजर किया, 40 के बाद 5 मार्क यूज़ करना है, तो 40 और 5 45, इस प्रकार हमने एक मार्क बना लिया। अब इसके बाद हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला लेना है। तो देखिए हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देते हैं। इस प्रकार से हम देखिए ये पॉइंट मिल गए हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको और एक पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा। हम इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। मिला दिया हमने। तो बच्चों ये दो आर्म्स हो गई एंगल की और ये एंगल हो गया 45 डिग्री का। हमने 45 डिग्री का एंगल बना दिया। बच्चों एक बात ध्यान देने की है, हमने क्योंकि राइट साइड से एंगल बनाया है तो इस प्रकार से एंगल बनेगा। चलिए अब हम इसी एंगल को लेफ्ट साइड से कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमने एक लाइन खींच ली, ये लाइन खींच ली हमने। अब हमें इस एंड पर एक पॉइंट बनाना है। इसके पहले हमने क्योंकि राइट साइड से एंगल बना रहे थे तो यहाँ पर हमने पॉइंट बनाया था क्योंकि हमें राइट साइड से एंगल खींचना था। क्योंकि अब हम लेफ़्ट साइड से एंगल बनाएंगे इसलिए पॉइंट जो है हमें इस साइड में, राइट साइड में बनाना है। चलिए अब हम प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टर की को वैसे ही यूज़ करना है कि ये जो यहाँ पर जो लाइन मैच हो रही है इस लाइन के नीचे ये पॉइंट आ जाना चाहिए और ये जो लाइन है इस लाइन के नीचे ये लाइन आ जानी चाहिए। चलिए हम इसको एडजस्ट करके रखने की कोशिश करते। देखिए हम यहाँ रख रहे हैं, इस प्रकार हमने यहाँ पर रखा और इस प्रकार से एक लाइन बना ली। चलिए अब बच्चों अब हमें क्योंकि लेफ़्ट साइड से काउंट करना है तो अब हम ये जो मार्किंग दी हुई है इसे यूज़ करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40 इस प्रकार। ये नीचे की जो मार्किंग है हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से यूज़ करते हैं। हमें फिर से 45 डिग्री का ही बनाना है। तो देखिए 0, 10, 20, 30 और 40। 40 ये हो चुका है। 45, 40 और 50 के बीच आएगा। तो 40 के बाद 5 मार्क हमें यूज़ कर दें तो ये 40 का मार्क हो गया। फिर 41, 42, 43, 44 एंड 45। इस प्रकार से ये 45 की मार्किंग हो गई। यहाँ पे एक पॉइंट बना लेना है। अब प्रोटेक्टर को हटा लेना है। अब बच्चों हमें स्केल यूज़ करनी है। अब देखिए ये दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो यहाँ पर हमने दो पॉइंट को इस प्रकार से मिला लिया है। ये पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लिया। इस प्रकार बच्चों हमने ये 45 डिग्री का एंगल बना लिया। देखिए बच्चों दोनों एंगल सेम मेजरमेंट के, 45 डिग्री का यह भी है और 45 डिग्री का यह भी है। लेकिन अंतर क्या है, इस एंगल को हमने राइट साइड से बनाया है और इस एंगल को हमने लेफ़्ट साइड से बनाया है। तो बच्चों एंगल दोनों सेम मेजरमेंट के हैं, केवल बनाने के डायरेक्शन में अंतर है। तो बच्चों आपको कोई से भी वन साइड से एंगल बनाना है, या आपको सीख लेना है कि या तो आप राइट साइड से एंगल पर बनाएं या लेफ़्ट साइड से एंगल बनाएं। तो ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बच्चों अब हमें 90 डिग्री का एक एंगल बनाना सीखना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये कितनी भी लंबाई की हो सकती है, इस पर ध्यान देने की बात नहीं है। हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची। अब क्योंकि हम राइट साइड से एंगल बनाएंगे तो हमें इस एंड पॉइंट पर एक सर्कल बना लेना है। इसके बाद हम प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर को भी वैसे ही रखेंगे जैसे मैंने बताया था। इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट आ जाना चाहिए और इस लाइन के नीचे हमने जो लाइन खींची वो आ जानी चाहिए। देखिए इस प्रकार से हमने इसको रख दिया है। थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा कर एडजस्ट कर लेंगे। अब पूरा एडजस्ट हो चुका है। चलिए अब हमें 90 डिग्री बनाना है। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये जो लाइन जा रही है ये फुल्ली 90 डिग्री की है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट बना लेना है और इस प्रकार अब प्रोटेक्टर को हटा देना है और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमें अब मिला लेना है। यहाँ पर
देखिए बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए अब मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ मिला लिया हमने, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल हो गया ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। बच्चों अब हम सीखते हैं कि हम 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। चलिए इसके लिए फिर वही एक रूलर से, स्केल से हम एक लाइन खींचते हैं। हमने एक लाइन खींच ली। इसके बाद इस एंड पॉइंट पर यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बना लिया। इसके बाद हम लेंगे प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को वैसे ही सेट करेंगे जैसे मैंने बताया है। इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे आ जाना चाहिए, और ये जो लाइन दिख रही है ये जो इस लाइन के नीचे आ जानी चाहिए। देखिए हमें इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। इस प्रकार एडजस्ट हो गया। अब हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब क्योंकि हमने राइट साइड से एंगल बनाना है, तो हमें राइट साइड से नीचे जो मार्किंग दी हुई इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ तक हमने किया। ये 100 हो गया, 110 हो गया, ये 120 हो गया, 120 ये हो गया। तो अब ये 120 की जो मार्किंग लाइन है, इस यहाँ पर हमें एक पॉइंट बना लेना है। पॉइंट बन गया। देखिए 120 का है ये देखिए ध्यान से 120 दिख रहा है। तो ये 120 की लाइन हमें यहाँ पर एक पॉइंट बना लेनी है। 60 को यूज़ नहीं करना है। मैंने इसके पहले बताया कि 60 को क्यों यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यदि हम लेफ़्ट साइड से एंगल बनाएंगे तो ही हमें इस मार्किंग को ध्यान देना है। हम क्योंकि राइट साइड से बना रहे हैं तो हम नीचे वाली जो मार्किंग है उसे ही ध्यान देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे एक 120 पे पॉइंट बना लिया है। अब हमने प्रोटेक्टर को हटा लिया। अब हमने स्केल ली, और स्केल लेने के बाद इन दो पॉइंट को हमें मैच कर लेना है, मिला लेना है। तो देखिए हमने धीरे से इन दोनों पॉइंट को मिलाया। इस प्रकार ये दो पॉइंट होगा, यहाँ से मिलाना स्टार्ट किया, ये यहाँ से हमने मिला दिया। अब इस पॉइंट से आगे भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आपने एंगल बना लिया, और ये एंगल बन गया हमारा 120 डिग्री। कितने का एंगल बन गया बच्चों? 120 डिग्री। बच्चों अब हम सीखते हैं कि हम 180 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। तो बच्चों उसके लिए फिर सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। देखिए स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं हम, ये स्ट्रेट लाइन खींच ली। क्योंकि हम राइट साइड से एंगल बनाएंगे इसलिए यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना है। इसके बाद हम लाएंगे प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को वैसे ही सेट करके रखना है जैसा मैंने बताया है, मैंने सेट कर दिया है। अब देखिए यहाँ से हम नीचे की मार्किंग ध्यान देंगे, और 180 है हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ की लाइन ये है, इस लाइन को हमें इस मार्किंग को पॉइंट कर लेना है। चलिए हटा दिया एंगल। प्रोटेक्टर हटाने के बाद इस प्रकार से इन दोनों पॉइंट को हमको मिला लेना है। ध्यान रखना है मिलाते समय, ये हमने मिला लिया है, और इस प्रकार से ये पॉइंट मिल गया। यहाँ पर हमने एंगल बनाया है, चलिए इस प्रकार इसको कर देना है, और यहाँ पर हमारे पास एंगल बना है 180 डिग्री। अब बच्चों हम सीखते हैं कि 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल कैसे बनाएंगे। मान लिया जाए हमें वो बनाना है 270 डिग्री का एंगल। कितने का बनाना है? 270 डिग्री का। तो बच्चों आप प्रोटेक्टर को ध्यान से देखिए। प्रोटेक्टर में मैक्सिमम 180 तक का एंगल हम बना सकते हैं। चाहे हम इस मार्किंग को ध्यान दें तो 180 लास्ट में है, चाहे इस मार्किंग को ध्यान दें तो 180 लास्ट में है। इसका मतलब इस प्रोटेक्टर से हम 180 डिग्री का मैक्सिमम एंगल बना सकते हैं। तो फिर हम 270 का कैसे बनाएंगे बच्चों? 270 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो 180 का एंगल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमने इस प्रोटेक्टर की सहायता से 180 का एंगल बना लेंगे, और 180 के बाद जितना एंगल बच जाता है उतना फिर इस प्रोटेक्टर को उल्टा कर देंगे, और उल्टा करके फिर वो एंगल, बचा हुआ एंगल हम बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि हम इस बचा हुआ एंगल को अब कैसे निकालेंगे, कैसे मेजर करेंगे। तो आसान सी बात है बच्चों, ये जो भी हम एंगल हमें
दिया हुआ रहेगा। मान लो यह जाए हमें 270 का एंगल बनाना है, तो इसमें से हमें सबसे पहले 180 माइनस कर लेना है। क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। देखिए हम माइनस कर लेते हैं। ये हो गया 17, तो 9 और यहाँ पे 0। तो मतलब हमें 180 के बाद 90 डिग्री और एंगल बनाना है। हमको इस प्रकार समझ सकते हैं कि 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो हमको सबसे पहले 180 का एंगल बनाना है और फिर 90 का एंगल बनाना है। तो 180 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, पॉइंट लगा लेना है और 180 का एंगल बनाना है। तो 180 का एंगल यहाँ पे हम प्रोटेक्टर को रख रहे हैं, मेरे साथ सेट किया थोड़ा सा, और 180 का एंगल यहाँ बन गया हमारा। ये 180 का सबसे पहला काम हमने क्या किया, 180 का एंगल बनाया, इसको मेजर कर लिया, मिला लिया बच्चों। अब इस आप प्रकार मिला अपने लिया और घर पर 180 का रहकर एंगल अलग अलग बन चुका एंगल्स है। को कॉपी में ये काम हमने करना पहले कर सीखिए। लिया, 180 का आज एंगल के बना लिया। वीडियो में बच्चों अब इसके आपके बाद लिए बस हमें इतना ही। 90 डिग्री का नेक्स्ट एंगल वीडियो बनाना में है। नए तो कॉन्सेप्ट के 90 साथ फिर डिग्री का एंगल पुनः हम उपस्थित प्रोटेक्टर को होऊंगा। उल्टा करके बनाएंगे। सेम प्रोसेस वही रहेगी। इस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और इस लाइन के नीचे ये लाइन आनी चाहिए। इस प्रकार हमने इसको थोड़ा सा सेट कर लिया और सेट करने के बाद यहाँ से 90 डिग्री का अब एंगल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ अब हमें मार्किंग किस लाइन से करनी है, क्योंकि ये 180 से स्टार्ट हो रही है, इसे नहीं करना है, 0 वाली मार्किंग से स्टार्ट करनी है। तो 0, 10, 20 करके हम ये 90 डिग्री को मार्क कर लेंगे। इस प्रकार इन दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे। इस प्रकार मिल गया है। अब बच्चों ये जो लाइन है, इस लाइन से अभी हमें कोई काम नहीं है, इस लाइन को हम रब कर देंगे। तो हमारे पास जो एंगल बना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का बन गया है। तो ये एंगल कहलाएगा 270 डिग्री। बच्चों अब हम इस लाइन को रब कर देंगे। इस लाइन को हमने रब कर दी। इस प्रकार से हमारे पास जो एंगल आया वो 270 डिग्री का एंगल बना। बच्चों आज आपने मेरे साथ 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री का एंगल बनाना सीख लिया है। बच्चों एंगल बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे घर पर ही ट्राई कीजिए, आसानी से एंगल आपका बन जाएगा। बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए अगले नए कॉन्सेप्ट लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए।